सबसे पहले ये बताएं कि जो बाजार में ज़बरदस्त गिरावट कल देखी, आज भी बहुत ज़ोर से भाग तो नहीं रहा है, आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं? आपने खरीदारी शुरू कर दी? जो मार्केट का अगर देखेंगे, आई थिंक मार्केट इज अ बिट ओवर रिएक्टिंग बिकॉज अगर हम देखें कि द फैक्टर्स जो थे बिहाइंड द फॉल इन द यूएस मार्केट, वो एक या दो बैंक के कारण था। एंड अगर वो एक या दो बैंक का जो फॉल था, उनका मेन फैक्टर देखें, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो 2007 या 2008 की याद दे, बिकॉज उस टाइम पे फैक्टर्स बिल्कुल अलग थे। इस टाइम पे जो फैक्टर्स है, इट्स एब्सोल्युटली जो एसेट लायबिलिटी मिसमैच बोलते हैं, वो एक फैक्टर है विच आई थिंक जो यूएस फेड है वो बहुत आराम से उसको एड्रेस कर सकते हैं। सो ये जो ओवर रिएक्शन है इन द मार्केट, आई थिंक इन्वेस्टर्स को इसका फायदा डेफिनेटली करना चाहिए। इनफैक्ट हम भी कर रहे हैं। जो वैल्यूएशन है बहुत अट्रैक्टिव हो गए, चाहे इंडेक्स का देखें या इंडिविजुअल कंपनीज का देखें। I think it's an excellent time to enter the market for people who have been waiting on the edge. तो ये एक्सेलेंट टाइम का फ़ायदा आप उठा रहे हैं? आपने कहाँ पोजीशंस ऐड करना शुरू करा? See, I would say कि बैंक्स सबसे पहला एक अट्रैक्शन हो जाता है, बिकॉज आई थिंक जो बैंक्स में बैंकिंग सेक्टर में ओवर रिएक्शन था इवन इन आर मार्केट्स, आई थिंक काफी सारे जो फ्रंट लाइन बैंक्स है उनका वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव हो गया है। सो आई थिंक अगर हम देखें आर आउटलुक ऑन द इकोनॉमी, आउटलुक ऑन द अर्निंग्स ग्रोथ, अगले 2 साल में अराउंड 17 to 18% इंडेक्स अर्निंग्स ग्रो होने वाला है। एंड कंपेयर टू द बैंकिंग सेक्टर का अराउंड 23 to 24% अर्निंग्स ग्रोथ होने वाला है। हैविंग सेड दैट, बहुत सारे बैंक्स का वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गया है। सो बैंक्स डेफिनेटली एक एरिया है जो हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल्स एंड कैपिटल गुड्स दूसरा बड़ा एरिया है जो आई थिंक कंटिन्यूसली वो अच्छा करने वाला है। कैपेक्स साइकिल का अगर हम देखें, आई थिंक वो कैपेक्स साइकिल अनफोल्ड हो रहा है एज वी स्पीक। एंड विद दैट आई वुड से कि ये एक ऐसा एरिया है जहां पे एक्सटर्नल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस बहुत कम है। अगर हम डोमेस्टिक कैपेक्स का बात कर रहे हैं, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का बात कर रहे हैं, उनका रिलेशन जो इंटरनेशनल बैंकिंग या इंटरनेशनल एसवीपी बोले या किसी भी और फैक्टर का बोले, तो कोरिलेशन इज वेरी वेरी लेस। तो वो एक बहुत इम्यून सा सेक्टर है। तो इंडस्ट्रियल्स डेफिनेटली हमारा फोकस एरिया है। और तीसरा जो एरिया है वो डिफेंस और एनर्जी है। ये सारे सेक्टर्स अगर आप देखेंगे काफी इम्यून है कंपेयर टू व्हाट इज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। राइट, एब्सोल्युटली। मॉर्निंग अनिरुद्ध। तो बिल्कुल, अगर ये बाजारों में ये जो रिएक्शन है, ये ओवर रिएक्शन है और नी जर्क रिएक्शंस दे रहा है बाजार, तो ऐसे में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? क्योंकि कंसर्न्स तो बार बार ये की जा रही है कि शायद बाजार रेंज बाउंड कुछ समय के लिए रह सकता है, अगर नीचे नहीं जाएगा तो ऊपर नहीं जाएगा। कैसे देखना चाहिए एक्चुअली मार्केट को अब आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए? अप्रैल से तो अब अर्निंग्स भी शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट आई हैव बीन टेलिंग ऑल इन्वेस्टर्स कि अगले 1 साल में आप बहुत ज्यादा उम्मीद मत कीजिए इन द मार्केट। ये आपका वो साल नहीं होने वाला है जहां पे आपको 15, 18, 20% रिटर्न्स बनेगा। अगले 1 साल में इंडेक्स का आई डोंट थिंक सो वी आर गोइंग टू गो आउट ऑफ दिस रेंज। तो आपने बिल्कुल परफेक्ट बोला, जो रेंज होने वाला है, सो माय व्यू इज दैट 17,000 to 19,000 ये एक बड़ा रेंज होने वाला है अगले ऑलमोस्ट 14 to 15 मंथ्स, ऑल द वे अप टू द इलेक्शंस। ये आपका बड़ा एक 17,000 to 19,000 ब्रॉड रेंज होने वाला है। हैविंग सेड दैट, इसी के बीच में आपको और भी इवेंट्स आएंगे। आई विल से दैट ये जो आपका एसवीबी का इवेंट हुआ है, दिस इज नॉट लाइक द एंड ऑफ द एंटायर इवेंट। और भी ऐसे इवेंट्स आएंगे। बट द गुड पार्ट ऑफ दिस होल एपिसोड इज, आई वुड से, जो बड़ा कंसर्न रहा है लास्ट 12 to 18 months ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक्स हैपनिंग इन द यूएस मार्केट, ऑल्सो हैपनिंग इन द डोमेस्टिक मार्केट, उसमें सेंट्रल बैंक्स विल डेफिनेटली हैव अ फ्रेश लुक टू इट। जो पहले उनका होता था कि विदाउट लुकिंग एट एनीवेयर एल्स, सिर्फ इन्फ्लेशन को देखकर इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो रहा था। अभी आई थिंक सेंट्रल बैंक्स डेफिनेटली देखेंगे कि व्हाट आर द अदर इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट वेरिन बैंक्स के बैलेंस शीट में इशू हो रहा है। द मोमेंट ये इंटरेस्ट रेट साइकिल थोड़ा स्लो डाउन होता है और देयर इज अ पॉज, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इंक्रीमेंटली वेरी गुड फॉर इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया। ठीक है अनिरुद्ध, थोड़ी देर पहले संजीव भसीन हमारे साथ जुड़े थे, वो भी यही बात कह रहे थे कि अगर थोड़ा यील्ड सॉफ्टन होती हैं तो मेटल कंपनीज को बेनिफिट होगा। और ये दिख भी रहा है, 10 साल वाली या 2 साल वाली यूएस की जो यील्ड्स है थोड़ी सॉफ्टन हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अगला जो प्ले है, जो लीडरशिप है, या फिर मैं प्रॉपर लीडरशिप तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ चलने के लिए जो एग्रेशन दिखेगा वो मेटल्स में ज़्यादा दिखेगा? सी, मेटल्स एज अ हाउस हम लोग अभी अवॉइड कर रहे हैं।
मोर बिकॉज दैट इज मोर लाइक अ टैक्टिकल प्ले। मतलब मेटल्स में बोलूंगा किसी इन्वेस्टर का कोर पोर्टफोलियो नहीं हो सकता है, वो आपका टैक्टिकल प्ले हो सकता है जस्ट टू प्ले अ बाउंस। अगर आपको ये जो पूरा जो कैपेक्स साइकिल प्ले आउट करना है, आई वुड से बेटर टू बेट ऑन ब्रॉड इंडस्ट्रियल्स, सीमेंट, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, एनर्जी, बिकॉज ये सब एरियाज है जो ज्यादा लंबे अरसे तक आउट परफॉर्म कर सकते हैं। मेटल्स में बड़ा इशू ये क्या होता है कि उसका अर्निंग्स इम्पैक्ट होता है टू अ लॉट विद व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना। और चाइना में कब क्या होता है, ऑल ऑफ अ सडन द प्लांट्स जो बंद थे ओपन अप हो जाते हैं, मेटल प्राइसेस गो डाउन। सो दीज आर फैक्टर्स जो आई वुड से विल लीड देम टू काइंड ऑफ नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ द कोर पोर्टफोलियो। कैपिटल गुड स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। आप लार्ज कैप की बात करें, वहाँ महंगे हैं स्टॉक्स, या आप मिड टियर कैपिटल गुड्स जैसे एआईई इंजीनियरिंग, टीडी पावर, छोटे छोटे किर्लोस्कर ऑयल इंजन, वो जो मिड टियर क्वालिटी है साइज में, वहाँ भी आप ओपन है वैल्यू हंटिंग के लिए? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट जो हमारा है व्यू अभी कि अगले 1-1.5 साल में योर मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स विल आउट परफॉर्म द लार्ज कैप्स। नाउ आई वुड नॉट से कि ब्रॉडर इंडेक्स, बट काफी सारे ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज हैं जिनका वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गया है। लास्ट 1.5 साल में वी नो स्मॉल कैप्स अंडर परफॉर्म किया है, बट उनका बैलेंस शीट देखिए बहुत इंप्रूव हो गया है, अर्निंग्स पिकअप हो रहा है एंड वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गया है। सो आई वुड से कि अगर हमको ये मेटल साइकिल बोले या कैपेक्स साइकिल बोले, उसमें काफी सारे कंपनीज हैं विदाउट टेकिंग द नेम्स जहां पे स्मॉल कैप्स में बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं डेटा पॉइंट जस्ट बताऊं कि लास्ट हम लोगों ने 18 साल का डेटा देखा था, उसमें ऐसा होता है कि जब भी पिछले 5 साल का एवरेज स्मॉल कैप इंडेक्स रिटर्न इज इन द लो सिंगल डिजिट्स, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि अगले 5 साल उसमें डबल डिजिट रिटर्न्स आता है। ये अभी एक फेज है जो पिछले 5 साल में अगर देखें उसका रिटर्न काफी वीक रहा है। अगले 5 साल में द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्मिंग लार्ज कैप्स बहुत हाई है। 5 साल तो बहुत, आई वुड से इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म आज के दिन में, बट यस मैं बोलूंगा अगले 1 साल में भी काफी अपॉर्चुनिटी दिख रहे हैं इन द स्मॉल कैप्स एंड द मिड कैप्स। ओके, ऑलराइट। तो ऐसे में थोड़ा सा प्लीज अनिरुद्ध हाईलाइट करें हमारे व्यूअर्स के लिए, अगर स्मॉल कैप स्पेस में अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो कौन से सेक्टर्स पर बेट करना ठीक होगा? क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंसेंसस ट्रेड बैंक्स पर बन गया था, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सारे बैंक्स पसंद आ रहे थे। क्या बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर अब भी वो राय रहेगी? स्मॉल कैप से कौन सी थीम्स बड़ी इमर्ज होकर आ सकती हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा बन सकता है? सी स्मॉल कैप में अगर मैं बोलूं, ऑटो एंसिलरी एक एरिया है जहां पे बहुत अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज आई थिंक अगर हम ऑटो का डिमांड देखें, ऑल द लार्ज ओईएम्स उनका ऑर्डर बुक इज फुल फॉर द नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स। नाउ अगर ओईएम्स का ऑर्डर बुक फुल है फॉर 18 to 24 मंथ्स, दैट मीन्स इनवेरिएबली आपका जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज है उनका ऑर्डर बुक भी फुल है फॉर 18 to 24 मंथ्स। नाउ दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ विजिबिलिटी। ये तो डोमेस्टिक ओईएम्स हो गए। काफी सारे इंटरनेशनल ऑटो ओईएम्स है जो आज के दिन में इंडियन ऑटो एंसिलरी से दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द आई वुड से द ऑर्डर बुक, बिकॉज पहले वो लोग साउथ ईस्ट एशिया से करते थे सोर्स, नाउ दे वांट टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम देयर। सो ऑटो एंसिलरी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। दूसरा मैं बोलूंगा जो एनर्जी एंड यूटिलिटी स्पेस है, उसमें क्या है कि यू हैव द बिग बॉयज, योर एनटीपीसीज, बीएचईएल, कोल इंडियाज ऑफ द वर्ल्ड। जब भी ये लोग कैपेक्स करेंगे, जो वो कैपेक्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो छोटे कंपनीज हैं वो आते हैं काम में। तो काफी सारे जो स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज है इन दैट होल एनर्जी, यूटिलिटीज एंड इंफ्रा स्पेस, वो एक बहुत अच्छा एरिया है जहां पे उनका ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है एंड ऑर्डर एग्जीक्यूशन अगले 18 महीने में बहुत स्ट्रांग होने वाला है, कंसिडरिंग वी हैव इलेक्शंस अहेड। सो ये 2 मेजर एरियाज हैं जहां पे इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए आज के दिन में। अनिरुद्ध, आपकी जो लिस्ट है शीट्स जिसमें आप बुलिश हैं, उसमें ये लिखा है कि आप शहरी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी यानी कि जो अर्बन डिस्क्रिशनरी गुड्स हैं उस पे आप बुलिश हैं। ये अर्बन और रूरल डिस्क्रिशनरी क्या है? ये अर्बन का मतलब ये समझे कि एसी बिकेगा और कूलर नहीं बिकेगा, ऐसा कुछ? सी अर्बन कंजम्पशन में बेसिकली अगर हम कंजम्पशन पैटर्न देखें, इंडिया में 2 बड़े पार्ट्स होते हैं, अर्बन कंजम्पशन एंड रूरल कंजम्पशन। इन द रूरल कंजम्पशन टिपिकली हम लोग देखते हैं कि जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, द लो टिकट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ज्यादा बिकते हैं।
नाउ लास्ट मेनी ईयर्स से आई थिंक द रूरल हाउस होल्ड इनकम थोड़ा अंडर कंस्ट्रेन रहा है। उम्मीद था कि इंप्रूव होगा, बट आई थिंक इट हैज नॉट इम्प्रूव टू एक्सटेंट जो काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनफैक्ट हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि द एग्री इनकम इंप्रूव होगा, बट आई थिंक नाउ इस साल अगर देखें मॉनसून भी वीक रहने वाला है, तो उस फैक्टर में भी आपका जो हाउस होल्ड कंजम्पशन होगा इन द एग्री साइड वो थोड़ा वीक रहेगा। अर्बन कंजम्पशन हम लोग जो फोकस कर रहे हैं दैट इज मोर टू डू विद द हाई टिकट कंजम्पशन, जहां पे इनकम इम्पैक्ट नहीं है। वेदर वी टॉक अबाउट होटल्स, वी टॉक अबाउट द ट्रैवल एंड टूरिज्म, वी टॉक अबाउट द हाई एंड ऑटोज। सो ये सब एरियाज है, इवन इफ यू से फॉर दैट मैटर अपैरल कंपनीज, द मॉल्स, ये सब एरिया है जहां पे कंजम्पशन हैज रिमेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, अर्निंग्स हैज रिमेन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आउटलुक इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। सो डोमेस्टिक कंजम्पशन अगर मैं बोलूं तो ये एक बड़ा एरिया है जहां पे वी डोंट सी एनी स्लो डाउन इन द डिमांड एटलीस्ट। शुक्रिया बात करने के लिए। बेसिकली दो तीन बातें बड़ी खास मुझे आपकी बात से नजर आई कि एक तो स्मॉल कैप मिड कैप में SIP टाइप स्टैगर्ड वे लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट 5 ईयर्स का आउटलुक बहुत बढ़िया हो गया है, जो मैं आपकी बात से एकदम इत्तेफाक रखता हूँ। मैं सारे अपने गेस्ट से इस बारे में इस पॉइंट पे थोड़ा और पूछ रहा हूँ। और दूसरा कैपिटल गुड्स और फाइनेंशियल्स आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए।